वेलकम टू एसआर टेलीकॉम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इंस्टीट्यूट में आपका। और मैं हूं आपका दोस्त ट्रेनर सूरज कुमार वर्मा, जो कि आपको बताने जा रहा हूं आज मीडियाटेक के सेट को, जिस मोबाइलों में एमटीके सीपीयू लगा होता है, उसकी फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं और देन उसे फ्लैश कैसे करते हैं। ये मेरे स्टूडेंटों के लिए स्पेशली है जिनको आज तक कभी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये उनके लिए खासकर वीडियोस हैं। बट मीडियाटेक के सेटों को अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो इस वीडियोस को आप पूरा वॉच कर सकते हैं। इसमें जो भी टूल्स मैं यूज़ करूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसे हम इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉच करिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे मोबाइल जो है, हमारे पास में जो मोबाइल आया है सॉफ्टवेयर की कंडीशन पे आया हुआ है, वो क्या प्रॉब्लम में है। अगर आपके पास में जो मोबाइल आया है अगर वो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में आया है, हैंग ऑन लोगो पे आया है या पैटर्न कोड पे आया है, तो भी आप फ्लैश करके इन सारी समस्याओं को आप सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मॉडल नंबर देखता हूँ कि मेरे मोबाइल पे क्या मॉडल चल रहा है। अगर मान लो मेरे पास में भी करंट में यहाँ पर MI6A एक मॉडल रखा हुआ है। बेसिकली ये आसान जाता है करके मैं इसी पे सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास में MI6 है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसकी एक फ्लैश फाइल डाउनलोड करूंगा। तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए मैं सीधे गूगल पर जाता हूं और गूगल पर जाकर यहां पर लिखता हूं MI6A और यहां पर लिखूंगा फ्लैश फाइल। ये आ गई फ्लैश फाइल। अब जैसे ही फ्लैश फाइल आता हूं तो इसमें सबसे पहले मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि इसमें से किसमें से अपने को डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ MI6 से, यहाँ पर रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट पे जाता हूँ और वेबसाइट पे जाके यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई अच्छा सा वर्जन देख के मैं इसकी फ्लैश फाइल को डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास में ये 11 वर्जन है, तो मैं ये 11 वर्जन को मैंने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने पे डाल दिया मैंने। एक मिनट, इसके लिए ये प्रीमियम मांग रहा है, तो मैं कोई लो वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। ये ग्लोबल ये वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये मैंने डाउनलोड किया। बस इसी मेथड से आपको फ्लैश फाइल को, किसी भी मोबाइल के लिए फ्लैश फाइल बिल्कुल इसी मेथड से डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये पहला चीज हुआ। दूसरा, आपको डाउनलोड करनी है MTK बाईपास टूल्स। ठीक है, ये बाईपास टूल्स मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, लेकिन आप यहां पर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं MTK बाईपास टूल्स, ये लिखा हुआ है मेरे पास में MTK बाईपास टूल्स। इस टूल्स को अपन यहां पर से डाउनलोड करते हैं। ये इसमें ऐड आ गया है, तो मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोडेड है यहाँ पर, तो मैं उसी पे चले जाता हूँ। तो मेरे पास में ये मीडियाटेक बाईपास टूल्स यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और ये डाउनलोडेड मेरे पास ऑलरेडी है। मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा, जिसको डाउनलोड करना होगा वो यहाँ से कर सकता है। तो ये बाईपास टूल्स आ गया मेरे पास में। यहाँ से हम MTK CPU को बाईपास करते हैं और बाईपास करके उसमें फ्लैश करना हो या अनलॉक करना हो, जो भी करना हो अपन यहाँ पर से कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा चीज़ डाउनलोड की है। सबसे पहले हमने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया, दूसरा हमने MTK बाईपास टूल्स डाउनलोड किया, तीसरा हम इसको फ्लैश करने के लिए फ्लैश टूल्स डाउनलोड करते हैं। तो फ्लैश टूल्स का नाम है यहाँ पर SP फ्लैश टूल्स। तो ये मेरे पास में आ गया SP फ्लैश टूल्स। आप जब भी SP फ्लैश टूल्स डाउनलोड करें तो ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट वर्जन की फ्लैश टूल्स डाउनलोड करेंगे आप। यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्जन्स दिखाएंगा आपको। यहाँ पर देखिए, आपको लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर चल रहा है 5.1924, ये वर्जन है। मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, इसे क्लोज किया मैंने। ठीक है, अब ये मेरी फ्लैश टूल्स यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। तो ये वर्जन, ये डाउनलोड भी मेरे पास में रखा हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ। चलिए आप इसी को ओपन करेंगे अपन। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब ये डाउनलोड हुआ, मैं इसको ओपन किया और यहाँ पर से राइट बटन दबा के इसको एक्सट्रैक्ट हर किया 7-zip के माध्यम से। ये मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, तो मेरे पास में यहाँ पर देखते हैं पासवर्ड क्या चीज़ है। यहाँ पर ये यहाँ पर इसका पासवर्ड दिया हुआ है मुझे। ठीक है, ये मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया यहीं पर। तो ये SP फ्लैश टूल मेरा शायद नीचे आ चुका होगा। ये आ गया मेरे पास में SP फ्लैश टूल्स। मैं इसको ओपन करूँगा तो ये रहा मेरा SP फ्लैश टूल्स।
ये टूल्स है मेरे पास में। ये टूल्स के माध्यम से अपन मदद से किसी भी मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। हम मीडियाटेक के किसी भी मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप एम टी के मोबाइल वाले मोबाइल को, एम टी के सी पी वाले मोबाइल को फ्लैश करते हैं, तो आपके पास में बाईपास टूल्स का होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वेलकम आता है। ये हमारे कोई काम का नहीं है। फॉर्मेट हमारे कोई काम का नहीं, हमारे पास में सिर्फ काम का जो है ये है डाउनलोडेड, हमारा काम का है। इस पर हमारे पास में ये डाउनलोड एजेंट होता है। ये एजेंट पहले अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग आता था, लेकिन अभी ये ऑल इन वन हो गया है। यहाँ पर स्कैटर फाइल, यहीं पर हम फ्लैश फाइल को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिकेशन फाइल्स आता है, जो सर्विस सेंटर वालों के पास में होता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चले जाता हूँ स्कैटर फाइल्स में, और स्कैटर फाइल्स में चले जाता हूँ। जाने के बाद मैं यहाँ देखता हूँ मेरे पास में MI6A की फ्लैश फाइल है या नहीं है। तो मेरे पास में ये MI6A की फ्लैश फाइल यहाँ पर रखी हुई है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद में इसे फ्लैश करता हूँ। ठीक है। ये फ्लैश करता हूँ। फ्लैश करने के लिए सबसे पहले मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे मुझे बाईपास करना होगा। तो मैं यहाँ पर से बाईपास टूल्स पे चले जाता हूँ। ये बाईपास पे क्लिक किया मैंने, मोबाइल की बैटरी लगाई। इसे कनेक्ट करने के लिए मुझे वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन को एक साथ दबाना होगा, और दबा के इसको मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट किया। ये मेरा मोबाइल बाईपास हो चुका है, और बाईपास हो जाने के बाद मैं तत्काल यहाँ पर इसको डाउनलोड ऑप्शन को दबाऊंगा। जैसे डाउनलोड ऑप्शन को दबाता हूँ तो मेरी मोबाइल की फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर मेरे पास में एक एरर आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज डाउनलोड सिग्नेचर इमेज कस्ट वेरिफिकेशन। जब भी ये एरर आपके क्या नाम है मीडियाटेक सीपीयू पे आए, तो आप ज़्यादा कुछ ना करिए, यहाँ पर से नीचे जाएंगे, यहाँ पर कस्ट वेरिफिकेशन का यहाँ पर कस्ट की फाइल होगी, ये फाइल है, इसको आप डिसेबल कर दीजिए। देन अगेन मैं यहाँ पर से इसको निकालूंगा, बैटरी को निकालूंगा। निकालने के बाद मैं यहाँ पर से इसे बाईपास करता हूँ। बाईपास करने के बाद में इसे डाउनलोड मोड पे डाला मैंने। डाउनलोड मोड में डालने के बाद में मैं इसे कनेक्ट किया। सॉरी, मैंने इसे बाईपास नहीं कर पाया था, मैं इसे बाईपास करता हूँ। ठीक है। ये सबसे पहले मैंने इसे बाईपास किया। ये बाईपास हो गया, मैंने इसे रख दिया। अब इसे मैं डाउनलोड ऑप्शन पे जाकर इसे फ्लैश करता हूँ। ये मेरे मोबाइल फ्लैशिंग चालू हो गई। देखते हैं हम इसमें कोई एरर आता है या नहीं आता है, ये आपके सामने पे होगा। हम्म। तो ये मेरा मोबाइल फ्लैश हो गया पूरी तरीके से। अब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ मेरा मोबाइल ऑन होता है या नहीं। ये शायद ऑन होगा, और ऑन होने के बाद में एनवी डाटा पर आकर रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी इमेमसी रिपेयर हुई है। ये एमआई लोगो पे आ गया है। अपन देखते हैं अब ये चालू हुआ है या नहीं हुआ है। ये एंड्रॉयड हमारे पास में फर्स्ट सेकंड बूट भी आ गई है हमारे मोबाइल पे।
थोड़ा समय लेगा ये, समय लेगा। तो ये हमारी इस तरीके से मोबाइल फ्लैश होती है। जब भी आपको फ्लैश करना हो तो सेम यही प्रोसेस जो मैंने वीडियो में दिखाया है, ये प्रोसेस करके आप किसी भी मोबाइल को, आप मीडियाटेक सीपी वाले मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, जो आपने यहाँ तक का मेरे वीडियो को देखा और देखने के बाद में आपने इसे समझा। कुछ इस तरीके के वीडियो और चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं और भी मोबाइल के फ्लैशिंग के मोबाइल को फ्लैश करने के नए नए तरीके आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।